विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। प्रिय स्वजनों, गीता विषाद से मोक्ष तक श्री कृष्ण के संग। आइए चतुर्थ अध्याय, जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, उसका दर्शन करें। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि सांख्य योग समझ में आया, विषाद योग समझ में आया, तीसरा कर्म योग भी समझ में आया, ज्ञान कर्म संन्यास तीनों साथ में कैसे? सरल अर्थ यदि करना है तो कह सकूं, ज्ञान से कर्म करके, ज्ञान पूर्वक कर्म करके उसका संन्यास अर्थात अच्छी तरह से त्याग करके कर्म के बंधन से मुक्त रहने का शास्त्र अर्थात भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस योग का आरंभ स्वयं परमात्मा ही करते हैं। अपने उपदेश की महत्ता बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, ये जो मैं योग तुझे दे रहा हूं, ये ज्ञान जो तुझे बता रहा हूं, यह योग इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। ये योग, पहली बात तो अव्यय योग है, अविनाशी है। ये ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। सबसे पहले मैंने इस ज्ञान को सूर्य से बताया था, सूर्य को दिया था यह ज्ञान। विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह से यह परंपरा चलती रही। बहुत सारे राजर्षि लोग इस ज्ञान को जानने वाले बने। लेकिन सकाले ने महता योगो नष्टः परंतप, यह महता कालेन, बहुत लंबा समय जब बीत गया तो यह योग नष्ट प्राय हो गया, ढक गया, थोड़ा शिथिल हो गया। समय के का स्वभाव है, कालः पिबति तद रसम, सभी चीजों में से रस को, तत्व को समय छीन लेता है। तो जैसे समय बीतता गया, इस योग को लोग भूलते गए। वही योग स एव अयम मया ते अद्य योग प्रोक्त, वही पुरातन योग, पुरा अपि नूतनम पुरातनम, वही जो श्रेष्ठ योग है अर्जुन, मैंने आज तुझे बताया है। क्यों बताया है? भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ये तदुत्तमम। बड़ी मधुर बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, क्योंकि तू मेरा भक्त है और सखा है, इसलिए ये रहस्य तुझे बता रहा हूं। सखा शब्द बहुत प्यारा है। प्रिय सज्जनों, में श्रीमद् भागवत की कथा जब करता हूं तो सुदामा चरित में, क्योंकि सुदामा जी श्री कृष्ण के सखा हैं, उस समय सखा शब्द की बहुत डिटेल में व्याख्या करता हूं संस्कृत व्याकरण के हिसाब से। सह ख्यायते इति सखा, सह खादते इति सखा, समानि खानी ये शांते सखा। ये सब आपको सुनना हो, पूज्य श्री भाई यूट्यूब चैनल पे भागवत की कथाएं सुनना, उसमें आपको ये दर्शन मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण यहां अर्जुन से कह रहे हैं, तू मेरा सखा है, तू मेरा आत्मीय है, तू मेरा अपना है। प्रिय स्वजनों, श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ रहस्य, श्रेष्ठ विद्याएं कब प्राप्त होती हैं? उसके लिए अपनापन निर्माण करना पड़ता है। जीवन की कई जो श्रेष्ठ बातें हैं ना, वो व्यक्ति के अपने पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती, देने वाले के अनुग्रह से, कृपा से प्राप्त होती है। भगवत गीता ये अर्जुन के पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, श्री कृष्ण की कृपा का परिणाम है। हमें भी जीवन में याद रखना चाहिए, कोई ऐसी बात जो हमारे पास विलक्षण हो, जिस पर हम गौरव अनुभव करें, तो इतनी कृतज्ञता का भाव रखना कि यह मेरे पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, ये ठाकुर जी की कृपा का परिणाम है। ये जो भी मुझे प्राप्त हुआ है, मेरे कृष्ण की कृपा से प्राप्त हो रहा है। उससे हमारा अहंकार संयम में रहेगा।
यहां पर श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, अर्जुन मैं ये ज्ञान तुझे दे रहा हूं क्योंकि तू मेरा भक्त है और तू मेरा सखा है, इसलिए ये रहस्य, उत्तम रहस्य जो है, द बेस्ट ऑफ द सीक्रेट्स, मैं तुझे बता रहा हूं। अब अर्जुन की वृत्ति भी तो देखिए, यहां भगवान कहते हैं कि इतना श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं क्योंकि तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है। और अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है चौथे श्लोक में, अपरम भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम एतद्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान इति। प्रभु आपका जन्म तो अभी हुआ है, क्योंकि अर्जुन केवल ऐतिहासिक लेवल पर है, फैक्चुअल लेवल पर है। अर्जुन ये समझता है कि श्री कृष्ण और मैं तो मामा और बुआ के कजिन हैं ना, भाई हैं, तो कृष्ण मुझसे थोड़े से बड़े हैं, अभी अभी उनका जन्म हुआ है, अभी अभी अर्थात 60-65 साल 70 साल पहले उतना जन्म हुआ है, और सूर्य तो कब से चमक रहा है। आपने सूर्य को यह उपदेश किया, यह मैं कैसे जानूं। श्री कृष्ण कालातीत सत्यों का वर्णन करते हैं और अर्जुन काल सीमित तथ्यों में अटका हुआ है। कई बार हमारी भी ये भूल हो जाती है। When someone is giving us universal truths, वैश्विक सत्यों को कोई हमारे साथ शेयर कर रहा हो और हम केवल तथ्यों में अटक जाते हैं, तारीखों में अटक जाते हैं, ज्योग्राफिकल एंड स्थल काल के बंधनों में अटक जाते हैं, लेकिन ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, और परम सत्य को चूक जाते हैं। फिर परमात्मा अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भी तो देते हैं कि अर्जुन तू ये समझ रहा है कि मैं तेरा समवयस्क हूं, मित्र हूं, और मैंने कहा कि तू सखा है इसलिए तू इस स्तर पर आ गया, फैक्चुअल उस पर करने लगा। तुझे पता है बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं अर्जुन। अंतर केवल यह है, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप, उन सारे जन्मों को मैं जानता हूं और तू नहीं जानता। प्रिय स्वजनों, इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है, होता ही है, हो सकता क्या है, हो रहा है, जितनी बार जीवात्मा का जन्म होता है ना, उतनी बार परमात्मा भी आता है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का ही तो अंश है। और परमात्मा स्वयं यहां कहते हैं कि हम सब बहुत सारी बार आ चुके हैं, फर्क केवल ये है, अंतर केवल ये है, जीवात्मा अपने जन्मों को नहीं जानता, जन्म देने वालों को नहीं जानता, परम शक्ति को नहीं जानता, और परमात्मा जानता है कि मैं कब जन्म देता हूं, कब जन्म लेकर आता हूं, कब आता हूं, कब लीला संवरण करके चला जाता हूं। जीवात्मा बेहोश होता है, परमात्मा जागृत होता है। इसलिए तो परमात्मा का एक गुण है ना, सत, चित और आनंद। ये चित में, चित तत्व जो अवेयरनेस है, जागृति का तत्व है, ये परमात्मा को जीवात्मा से विलक्षण बनाता है। ईश्वर कहते हैं कि मुझे जन्म लेकर आने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मैं हमेशा से उपस्थित हूं। आई एम ऑलवेज देयर। एक भी क्षण ऐसा नहीं होता, एक भी स्थल ऐसा नहीं होता कि मैं न रहूं, फिर भी मैं प्रकट होकर के आता हूं। क्यों? इसलिए देखो कहा, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, अजह अपि सन, अजह अर्थात अजन्मा होते हुए भी, अव्ययात्मा होते हुए भी, या तो अव्यय अविनाशी होते हुए भी, आत्मा होते हुए भी, और भूतानाम ईश्वरः अपि सन, प्राणी मात्र का स्वामी, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, त्रैलोक्य का नाथ होते हुए भी, स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति का अधिष्ठान लेकर के, अपनी प्रकृति का आधार लेकर के, आत्ममायया संभवामी, मैं अपनी माया से अवतार, ये प्रभु की लीला है। इनकारनेशन इज द डिवाइन प्ले ऑफ द सुप्रीम बीइंग। तो मैं आता हूं, कब आता हूं, वो भी प्रभु
तय करते हैं समय की कब आना है, निश्चित प्रभु करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है प्रिय सज्जनों भगवद गीता का ये। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा, जब जब, धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म ढक जाता है, धर्म का प्रभाव कम हो जाता है, उस समय अधर्मस्य अभ्युत्थानम, अधर्म जब चढ़ बैठता है, अधर्म की वृद्धि हो जाती है, ऐसे समय में आत्मानम सृजा, तदा आत्मानम सृजामि हम, मैं अपने आप का सर्जन करता हूं। आई क्रिएट माई सेल्फ, आई मैनिफेस्ट माई सेल्फ। किस लिए करता हूं? परित्राणाय साधु नाम, जो साधु हैं, साधु का अर्थ केवल किसी एक रंग विशेष के कपड़े पहने या दाढ़ी मूछ जटाएं बढ़ा दें, ऐसा नहीं है। संस्कृत भाषा में और तात्विक अर्थ में साधु शब्द की व्याख्या है सरल जो है वो। आत्मदानेन अपि प्राणदानेन अपि परकार्याणि साध्नोति इति साधु। परोपकार के लिए, ईश्वर के लिए, समाज के कल्याण के लिए कभी जो अपने स्वार्थ की ओर नहीं देखते, अपनी शक्ति, अपना समय, अपनी संपत्ति, अपना अनुभव, अपनी बुद्धि केवल समाज के लिए, परोपकार के लिए प्रयोग करते रहते हैं, ऐसे जो सरल लोग हैं, इन्हें हमारे शास्त्रकारों ने कहा साधु। हमेशा समाज का भला ही करेंगे। समाज चाहे उनकी निंदा करे, समाज चाहे उन पर अनाप शनाप आरोप लगाए, समाज चाहे उन पर कीचड़ उछाले, कुछ भी करे, जो साधु हैं, महापुरुष हैं, वे अपने सत्कर्म को छोड़ते नहीं, अपने ज्ञान कर्म भक्ति के मार्ग को छोड़ते नहीं। आसपास में आपके सन्मुख ऐसे कोई साधु पुरुष हो तो जल्दी से पहचान लेना प्रिय स्वजनों, कहीं चूक न हो जाए, उनको समझ न पाओ, क्योंकि लोगों को निंदा करने में, टीका करने में, कमेंट करने में पता नहीं कौसा राक्षसी मजा आती है, किसी को नीचे गिराने में। कभी भी संत चरित को, सरल लोगों को, प्रभावी लोगों को, जो सत्कर्म कर रहे हैं, ज्ञानी तेजस्वी हैं, उनको कभी नीचे गिराने का प्रयास मत करना, ये बहुत पाप लगता है। ईश्वर उनको सजा देता है। तो भगवान कहते हैं ये साधु लोगों की रक्षा करने के लिए, परित्राणाय साधु नाम और विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कर्म करते हैं, जो दूसरों को कष्ट देते हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, ऐसे लोगों का विनाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करने के लिए, टू एस्टैब्लिश राइटियसनेस इन द सोसाइटी एंड इन द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ पीपल। मैं संभवामि युगे युगे, जब जब आवश्यकता पड़ती है मैं आता हूं। ये परमात्मा की उद्घोषणा है प्रिय स्वजनों। अवतारवाद का रहस्य प्रभु ने ये 2 श्लोकों में बताया है। थियरी ऑफ इनकारनेशन। पाश्चात्य विचार शैली और भारतीय दर्शन शास्त्र, इनमें जो कुछ सिग्निफिकेंट एंड प्रिंसिपलिस्टिक डिफरेंसेस हैं, सिद्धांतिक जो मतभेद है, फर्क है, उसमें ये एक है। केवल एक सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी है विश्व भर में जहां पर माना कि भगवान स्वयं, परमात्मा स्वयं अवतार धारण करके हमारे बीच में हमारे जैसा बनकर आता है। दुनिया के अन्य किसी धर्मों में, विचारधाराओं में, संप्रदायों में ये शक्ति नहीं है स्वीकार करने की। वो तो कहेंगे भगवान आ ही नहीं सकता, या तो अपने बेटे को भेजता है या अपने किसी संदेशवाहक को भेजता है समाज को उपदेश करने के लिए, भगवान स्वयं नहीं आता। जबकि सनातन वैदिक संस्कृति में भगवान स्वयं कहते हैं मैं आता हूं। ये कितनी बड़ी बात है।
ईश्वर हमारे बीच में हमारे जैसा बनकर आता है। तो ये बहुत बड़ी थियरी है। मेरे पहले वाले दूसरे प्रवचनों को आप सुनोगे पूज्य श्री भाई यूट्यूब चैनल पर, आपको पता चलेगा। बहुत डिटेल में हमने अवतार का जो रहस्य है उस पर चिंतन किया है। भगवान, अब देखिए, मनुष्य की एक वृत्ति है कि जो हमारे जैसा बनकर हमारे बीच में आए उसको टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं, गैर उसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। अरे वो तो ऐसे ही है ना, अपने जैसे ही है ना। महापुरुष की सरलता को समझ नहीं पाते और कभी कभी उनका सम्मान करने में, उनको समझने में, उनसे जो प्राप्त हो रहा था वो करने में, या तो उनका जो सत्कर्म का मिशन है उसको आगे बढ़ाने में, अपना योगदान करने में चूक जाते हैं, क्योंकि वो महापुरुष की सरलता समझ नहीं पाए। ये मनुष्य का स्वभाव है, जो सरलता से मिलता है उसकी महत्ता को नहीं समझ पाते। भगवान यहां पर कहते हैं कि ये भूल जो नहीं करता, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। मैं तो सरल बन के आया, मैं तो लोगों के बीच में लोगों के जैसा रहा, तो जो मुझे समझ नहीं पाए वो चूक गए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का अवतार लेकर आए, जो समझ नहीं पाए वो चूक गए, और जो समझ पाए वो तैर गए। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का अवतार लेकर पधारे, कंस समझ नहीं पाया, दुर्योधन समझ नहीं पाया, दुशासन समझ नहीं पाया, शकुनी समझ नहीं पाया, धृतराष्ट्र समझ नहीं पाया, चूक गए। अर्जुन समझ पाया, तैर गया। गोप बालक समझ पाए, तैर गए। गोपियां समझ गई, तैर गई। तत्व तो वही रहता है प्रिय स्वजनों। हाउ यू परसीव इज इंपॉर्टेंट। तो जो मेरे इस जन्म और कर्म दिव्य को समझ लेता है, एवं यो वेत्ति तत्वतः एज एन एलिमेंट, फंडामेंटली जो समझ लेता है, सैद्धांतिक रूप से जो समझ लेता है, तात्विक दृष्टि से जो समझ लेता है, वह इस जन्म, इस देह को छोड़कर फिर उसको पुनर्जन्म नहीं होता। ही फ्रीज हिमसेल्फ फ्रॉम द साइकिल्स ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। अच्छा, पुनर्जन्म नहीं होता तो क्या होता है, फिर कहां जाता है? भगवान कहते हैं माम एति, मुझे ही प्राप्त करता है। मुझसे ही वो अलग हुआ था, अब मुझसे वापस मिल जाता है। अर्जुन, ये बस ईश्वर तो है, लेकिन ईश्वर की सरलता को नजरअंदाज न, ईश्वर की सरलता को भूल से मिस्टेक न करें। ईश्वर सरल है, वो ईश्वर की महानता है, लेकिन ईश्वर की सरलता को समझना और उसकी महानता को चूक न जाना, इसमें हमारी समझदारी है। यदि हमने ये समझदारी निभाई, परमात्मा कहते हैं आप मुझे ही आकर मिलोगे। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता, ये सारे लक्षण जो स्थितप्रज्ञ दर्शन में भी थे, जो उनके राग भय और क्रोध चले गए हैं। मनमया, मेरे परायण हो गए। प्रिय स्वजनों, संसार में किसी न किसी के मय तो होना पड़ता है। कुछ लोग किस व्यक्तियों के मय होते हैं, कुछ संपत्ति के मय होते हैं, कुछ सत्ता के मय होते हैं, कुछ प्रसिद्धि के। भगवान कहते हैं मनमया, मेरे मय जो होता है, और माम उपाश्रिता, मेरा आश्रय रखते हैं, मेरी उपासना कर, मेरे साथ। ये बहवो ज्ञान तपसा, ज्ञान तप से जो पूता करते पवित्र है, ऐसे लोग मदभाव मागता, मेरे भाव को आ चुके हैं, मुझे पा चुके हैं। अटेनिंग गॉड इज नॉट अ डिस्टेंट ड्रीम। प्रिय स्वजनों, ईश्वर को प्राप्त करना कोई कठिन बात नहीं है। कुछ सरल गुण यदि जीवन में आ जाए, सरलता आ जाए, परमात्मा मिला ही हुआ है। और भगवान तो कहते हैं मेरे साथ संबंध कैसा रखें, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्।
मैं कैसा संबंध रखता हूँ? भगवान कहते हैं जो मेरे साथ जैसा संबंध रखता है मैं उसके साथ संबंध रखता हूँ। ये यथा माम प्रपद्य, प्रपत्ति में शरणागति का भाव है। जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं उसके साथ ऐसा संबंध रखता हूँ। तांस तथैव भजाम्यहम्। ईश्वर क्या है? ईश्वर एक विराट एको पॉइंट है, प्रतिध्वनि है। आप भगवान के साथ जैसा संबंध रखोगे भगवान आपके साथ ऐसा संबंध रखता है। तो ये मत पूछो कि हम भगवान को किस रूप में भक्ति करें। जो आपका अंतःकरण कहता है, जो आपके हृदय की संवेदनाएं प्रकट होती है, वो भाव लेकर प्रभु के पास जाइए, प्रभु वैसे ही भाव से आपके पास आएगा। यशोदा ने जीवन भर कन्हैया को मेरा लाला उस भाव से रखा, तो द्वारिकाधीश हुए फिर भी भगवान हमेशा यशोदा के लालन ही बनकर रहे। द्रौपदी ने प्रभु को अपने सखा के रूप में देखा, तो जब उसको आवश्यकता पड़ी परमात्मा ने द्रौपदी की अभिलाषा को पूर्ण किया। जिस भाव से आप देखो परमात्मा उस भाव को पुष्ट करते हैं। और जो बात मैंने भगवत गीता के 3 अध्याय के 23वें श्लोक में कही थी, वही चरण यहाँ 4 अध्याय के 11वें श्लोक में फिर से प्रभु ने कहा, मनुष्य कौन? मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। मेरे वर्तम को, मेरे मार्ग को अनुसरण करे। प्रिय स्वजनों, मनुष्य बनने के लिए, सही रूप में मानव बनकर जीवन को यथार्थ करने के लिए एक ही उपाय है, भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर हम चले जाएं। वो बड़ा सुरक्षित मार्ग है। कृष्ण नेवर फेल्स यू। भगवान कभी भी आपको भटकाएंगे नहीं। भगवान के नाम पर चलने वाले कई लोग का शायद भटका दें आपको, अपने संप्रदाय में फंसाने की बात करें, अपनी कंठी अपनी माला पहनाने का प्रयोग करें। श्री कृष्ण के मार्ग पर यदि हम चलें प्रिय स्वजनों, कृष्ण नेवर मिसगाइड्स यू, कृष्ण नेवर फेल्स यू। परमात्मा कहते हैं मेरे मार्ग पर चलो, और वही मनुष्यता का लक्षण है। कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवताः। कर्म करते हुए ही कई देवताओं ने यहाँ पर सिद्धि की अभिलाषा रखी है और मिल सकती है। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्म की महिमा बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस मनुष्य लोक में कर्मजा सिद्धि ही क्षिप्रम भवति मानुषे लोके। मनुष्य लोक में कर्म से उत्पन्न होने वाली सिद्धि, निष्काम कर्म करके, श्रेष्ठ कर्म करके जो सिद्धि प्राप्त होती है वो तुरंत होती है। क्षिप्रम का अर्थ है तुरंत, इंस्टेंटली होती है। मजाक में कई बार मैं यहाँ कहता हूँ कि भगवान कहते हैं कर्म से डरो मत, कर्म करो, अच्छी तरह से करो, और क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति। मनुष्य लोक से भी मत डरो। कई लोग कहते हैं अरे कलयुग में आए, ये मनुष्य लोक में आए, पृथ्वी लोक पर आए, पता नहीं क्या होगा, मानव देह है, माया का बंधन। मत डरो, ये सब से सिद्धि मिलेगी। और कर्मजा है ना, संस्कृत व्याकरण की क्षमा मांग के मैं कहता हूँ, भगवान कहते हैं कर मजा, तू मजा कर, मनुष्य लोक में आकर के भी सिद्धि मिल सकती है यदि तू अपने कर्म ठीक से करे। और व्याकरण का सम्मत अर्थ है कर्मजा अर्थात कर्म जनित सिद्धि, योग्य कर्म करते हुए प्राप्त हुई सिद्धि मानव लोक में क्षिप्रम तुरंत प्राप्त होती है, सिद्धि दूर नहीं है। संसार की उत्पत्ति बताते हुए प्रभु ने कहा चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। ये जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो जन्म मूलक नहीं है, गुण मूलक है। इट इज क्वालिटेटिव, इट इज नॉट जस्ट बायोलॉजिकल। मनुष्य का जिस तरह से इंक्लिनेशन हो, जिस तरह से उसका रुझान हो, जिस तरह से उसकी अंतःकरण की प्रवृत्ति चलती, उस तरह से, उस हिसाब से वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 विभागों में बांटा जा सकता है। प्रिय स्वजनों, प्राचीन संस्कृतियां यदि आप देखोगे, जो मनुष्य के विकास की सीढ़ियां हैं, चाहे वो ग्रीस की संस्कृति हो, चाहे वो मिस्र की संस्कृति हो, चाहे वो चीन की संस्कृति हो, सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति तो है ही, चाहे वो मेसोपोटेमियन संस्कृति हो, और चाहे वो साउथ अमेरिका की
मायन कल्चर हो, ये जो संस्कृतियों का कुछ अभ्यास करने का, वहाँ की मुलाकात करने का सद्भाग्य मुझे प्राप्त हुआ, इससे मैं कह सकता हूँ ये सारी संस्कृतियों में समाज की व्यवस्था निभाने के लिए जब समाज को बांटा गया, 4 विभाग में ही बांटा गया है। और ये 4 विभाग नाम अलग अलग होंगे, लेकिन गुण की दृष्टि से देखो तो यही है। जैसे एंशिएंट ग्रीक कल्चर में एरिस्टोक्रेट्स, वॉरियर्स, ट्रेडर्स एंड स्लेव्स। अब स्लेव शब्द पर मत जाना, शूद्र का अर्थ स्लेव नहीं होता है, लेकिन मोटा मोटी अनुवाद यदि करो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रकार के लोग समाज में होते हैं। ब्राह्मण ज्ञान के उपासक हैं, क्षत्रिय शक्ति की उपासना है, वैश्य वित्त की उपासना है और शूद्र सेवा परक कुछ लोग होते हैं। ये 4 प्रकार की वृत्ति मनुष्य में होती है। भगवान कहते हैं तस्य कर्तारम अपिमाम विद्य कर्तारम अव्ययम। इन चारों वर्णों का कर्ता मैं ही हूं। मैं हूं, फिर भी कर्ता होते हुए भी मुझे अविनाशी अकर्ता विद्धि। मैं करता नहीं, सर्जन किया है लेकिन अहंकार नहीं है, इसलिए विद्धि अकर्ता मुझे समझ। क्यों अकर्ता है भगवान? करते हुए भी अकर्ता क्यों है? इन स्पाइट ऑफ क्रिएटिंग एवरीथिंग ही इज अ नॉन डूअर। क्यों? भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा। कर्म मुझे चिपकते नहीं है और कर्म फल की मुझे स्पृहा, अभिलाषा नहीं है। इतना जो जाने इति माम यो भी जानाति कर्म भीर न सबध्यते। जो मुझे इतना समझे वो स्वयं भी कर्म के बंधन में नहीं आएगा। महापुरुषों ने भी ऐसा ही समझ के पूर्व में कर्म किए हैं। अभी जो है तकलीफ क्या हो रही है समाज को, भगवान कहते हैं लोग कंफ्यूज्ड हैं। किस बात में कंफ्यूज्ड हैं? किंग कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः। क्या करें क्या न करें? भगवान कहते हैं मैं तुझे समझाऊंगा। जो जान करके और न केवल जान करके उस पर आचरण करके यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, तुम अशुभ से बच जाओगे, दोष से बच जाओगे। 17वें श्लोक में प्रभु कहते हैं 3 बातें मैं समझाऊंगा। कर्मणः अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म, अकर्म और विकर्म, ये 3 को समझ लेना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अति गहन है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। पूरा जो कर्म का सिद्धांत है ना, शुरुआत में तो व्यक्ति इतना कंफ्यूज होता है, कैसे कर्म होता होगा, क्या होता होगा, ये सब लगता है। ये चिंतन से पता नहीं चलेगा प्रिय स्वजनों, लॉजिक से पता नहीं, क्योंकि लॉजिक छोटा पड़ जाता है इसमें, बुद्धि तो बहुत बौनी पड़ जाती है। ध्यान के मार्ग पर हम जब आगे चलें, स्वीकार के मार्ग पर जब आगे चलें, तब एक धन्य क्षण आती है। श्री कृष्ण का अनुग्रह होता है और कर्म का जो सारा रहस्य है, पूरी जो एक जाल बुनी हुई है, वो एक क्षण में इतनी स्पष्ट हो जाती है, फिर लगता है ओह क्या कृपा है प्रभु तेरी। सारी बातें अपने जैसे जिग्जॉ पजल के पीसीस लेकर बैठे हो, तब तो लगता है कि इतना बड़ा पजल का बोर्ड है और इतने सारे टुकड़े हैं, कहाँ कौन सा टुकड़ा लगेगा, क्या करेगा। लेकिन जैसे जैसे आप लगाना शुरू कर जाते हो और फिर जब एक बार स्पष्ट हो जाए तो चित्र कितना स्पष्ट हो जाता है। बस ऐसे ही ये कर्म का सिद्धांत स्पष्ट हो जाता है। ये कृपा से होता है प्रिय सज्जनों, अनुभव से कहूं, विचार से नहीं। विचार करोगे तो और कंफ्यूजन में जाओगे। कर्म की गति गहन है। कर्मणि अकर्म यह पश्येत। अब कर्म, अकर्म और विकर्म, जिसके ऊपर विद्वानों ने बहुत चर्चा की। कर्म तो बहुत स्पष्ट बात है, जो करने चाहिए। अकर्म न करने चाहिए। विकर्म के बारे में भाष्यकारों ने अलग अलग अभिप्राय दिए। एक तो विकर्म का अर्थ विशिष्ट कर्म किया और दूसरे विपरीत कर्म भी किया है। कर्म
यदि व्यक्ति ठीक से समझ ले द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म, मैं संक्षेप में बताऊं, कर्म का अर्थ केवल वर्क नहीं है। अब भगवत गीता की पुस्तकें जो महापुरुषों ने लिखी और पुराना अनुवाद पढ़ोगे तो उसमें कभी कभी आपको दिखेगा कर्म शब्द का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया है वर्क। कुछ ग्रंथों में आपको दिखेगा कर्म शब्द का ट्रांसलेशन किया है एक्शन। लेकिन अंग्रेजी भाषा जो हम जानते हैं उसमें वर्क, एक्शन, उसमें कर्म का भाव नहीं है। इसलिए अब देखिए पिछले 15-20 वर्षों से कर्म शब्द को ही अंग्रेजी भाषा में स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि विद्वानों को पता चला कि जस्ट बाय सेइंग वर्क और एक्शन यू कैन नॉट रियली डिफाइन द कर्म, यू कैन नॉट कन्वे द मीनिंग ऑफ द एंड द poignant मीनिंग ऑफ द वर्ड कर्म दैट हैज। कर्म में क्या है? कर्म इज नॉट जस्ट एक्शन। कर्म केवल क्रिया नहीं है। कर्म में क्रिया के साथ उसका हेतु भी संलग्न है। पर्पस क्या है? दो क्रियाएं समान हो लेकिन कर्म अलग हो सकते हैं। मैं एक दृष्टांत से समझाऊं। एक बालक है, वो होमवर्क नहीं कर रहा स्कूल का। उसकी माता ने उसे एक बार कहा बेटा लेसन कर ले, दूसरी बार कहा बेटा होमवर्क कर ले, बेटा तेरी परीक्षा आएगी, तुझे अच्छे नंबर से पास होना है, बेटा तू पढ़, होमवर्क कर ले। नहीं करता, बालक है। चौथी बार में मां ने ऐसे चांटा किया, होमवर्क नहीं करेगा तो तुझे मारूंगी। अब ये एक मोमेंट को आप फ्रीज कर दीजिए। पिक्चर है, जो स्त्री, बालक सामने खड़ा है ऐसा, और ये ऐसा आंखें लाल किए हुए गुस्से में जैसे चांटा मारूंगी, ऐसा एक चित्र आपके सामने। उस चित्र को, फोटो को रख दीजिए। दूसरा दृश्य, यही बालक आंगन में खेल रहा है बॉल से, और उसका बॉल जाकर के पड़ोसी की खिड़की पे लगता है। दोपहर का 3-3:30 का समय, पड़ोसन सो रही थी, उसके खिड़की पे आके बॉल लगी, उसकी नींद डिस्टर्ब हुई। पड़ोसन दरवाजे में आकर के, आंगन में आके उस बालक को डांटती है, पता नहीं चलता डिस्टर्ब करते हो, और वो आंखें लाल कर कैसे जैसे चांटा मारेगी। वो फोटो, वही बालक खड़ा है और यहाँ दूसरी स्त्री है, लेकिन क्रिया वही है, बालक को क्रोध करके चांटा मारने की। अब ये दो फोटो पास पास में रखो, क्रिया समान है। क्या है क्रिया? कोई महिला एक बालक को आंखें लाल करके क्रोध में चांटा मारने का धमकी दे रही है। क्रिया एक हुई, कर्म अलग अलग है। क्यों? पड़ोसन जो चांटा मारने की बात कर रही है वो क्रोध से कर रही है, आक्रोश से कर रही है, द्वेष से कर रही है, तिरस्कार से कर रही है। और मां जो भले आंख लाल भी करे, चांटा मारने का प्रयास भी करे, लेकिन मां बालक का भला चाहती है, क्योंकि बेटा तेरी पढ़ाई होनी चाहिए, तेरा अध्ययन होना चाहिए, तो जीवन में आगे आना चाहिए। क्रिया एक रही, हेतु बदल गया। द वर्क इज द सेम, द पर्पस इज डिफरेंट, एंड हेंस द कर्म इज डिफरेंट। तो कर्म के बारे में आप ये स्पष्ट समझ लीजिए, कर्म की क्वालिटी केवल क्रिया पर आधार नहीं है, क्रिया के साथ उसका हेतु भी संलग्न है, और वो कर्म को श्रेष्ठ। अच्छी से अच्छी क्रिया बुरे हेतु से की जाए तो कर्म बुरा हो जाएगा, और सामान्य रूप से दिखाई देने वाली क्रिया, बुरी क्रिया भी अच्छे हेतु से की जाए तो वो कर्म श्रेष्ठ होगा। कर्म में क्रिया का इतना महत्व नहीं है जितना हेतु का महत्व है। इसलिए ये याद रखना प्रिय स्वजनों, संसार केवल बाह्य क्रियाओं को देखता है। संसार की अदालतें केवल क्रिया पर अपना न्याय, सो कॉल्ड जस्टिस या तो अभिप्राय व्यक्त करेगी। एक व्यक्ति ने दूसरे को मारा तो अदालत इतना ही देखेगी, इसने मारा, क्यों मारा वो नहीं देखेगी। लेकिन फर्क पड़ जाता है ना, जैसे कोई शत्रु दूसरे पर हथियार चलाए, लहू निकाले, काटे, तो गुनाह बनता है। लेकिन डॉक्टर, सर्जन
वही शस्त्र चलाए, लहू भी निकलेगा, लेकिन सर्जन गुनाह नहीं कर रहा है, वो तो उसको ठीक करने के लिए कर रहा है। तो डॉक्टर ने जो काटा शरीर को किसी के, वो अच्छा बनाने के लिए काटा, डॉक्टर का कर्म श्रेष्ठ है। और गुनहगार ने कुछ बदला लेने के लिए, उसको ईजा पहुंचाने के लिए, उसको हर्ट करने के लिए काटा, तो गुनाह होता है। काटने की क्रिया एक है, पर्पस अलग है, कर्म बदल गए। अकर्म न करने चाहिए वो, और विकर्म या तो विशिष्ट कर्म या तो विपरीत कर्म, भगवान कहते हैं ये जान लेना चाहिए जीवन में। तो प्रिय स्वजनों, केवल क्रिया करने से मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ नहीं बनता, क्रिया के पीछे हेतु क्या है। यदि आप जीवन का ऊर्ध्वगमन करना चाहते हैं, जीवन को मूल्यवान बनाना चाहते हैं, चेंज द पर्पस बिहाइंड एवरी, इवॉल्व द पर्पस बिहाइंड एवरी एक्शन। जितना आपका हेतु श्रेष्ठ, उतना कर्म श्रेष्ठ होता जाएगा। कई लोग कहते हैं ना, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन मिलता नहीं। क्यों? केवल मजदूरी करने से, केवल ड्रजरी करने से परिणाम नहीं मिलते, कर्म परिणाम देते हैं। क्रिया का परिणाम देने का तो बहुत मर्यादित होता है। द पर्पस ऑफ द क्रिया, द पर्पस ऑफ द कर्म, वो आपको परिणाम देता है। इसलिए जिसका पर्पस श्रेष्ठ रहा, वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। मैं कॉर्पोरेट सेमिनार भी जब लेता हूं तब कहता हूं कि काम तो वही करोगे, व्यवसाय यदि करो, क्यों? प्रत्येक व्यक्ति, बिकॉज वी वांट टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ, जैसे आज मॉडर्न मैनेजमेंट जिसको कहता है मिशन स्टेटमेंट, आप जो व्यवसाय कर रहे हो उसका मिशन क्या है? प्रॉफिट तो आएगा, कमाएंगे, अच्छी तरह से जिएंगे, लेकिन उसके साथ समाज की कुछ सेवा कर रहे हैं, समाज को कुछ उन्नत कर रहे हैं। तो ये मिशन स्टेटमेंट यदि श्रेष्ठ रहा, तो इट विल बी अ गुड मोटिवेटिंग फोर्स फॉर योर टीम, एंड इन द लॉन्ग रन यू विल सक्सीड इन अ मच बेटर वे देन बाय जस्ट डूइंग ट्रांजैक्शंस एवरी डे एंड अर्निंग प्रॉफिट्स। क्रिया को कर्म में बदल दो और कर्म को श्रेष्ठ बनाते जाओ, आपका जीवन श्रेष्ठ बनेगा, आपको जीवन में आनंद भी आना आरंभ हो जाएगा प्रिय स्वजनों। एंड दैट इज वेयर द ट्रू सक्सेस लाइज। भगवान कृष्ण ये कर रहे हैं। और जो कर्म में अकर्म को देखे और अकर्म में कर्म को देखे, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो न करने जैसे, कर्म करने जैसा लगे कि इससे मुझे फायदा होगा, लेकिन उसमें कुछ बातें करने जैसी नहीं होती, वो समझ जाए। और अकर्म में भी कुछ करने जैसा होता है। ये व्यक्ति सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त सकृत्स्न, वो संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, और मनुष्यों में वही तो बुद्धिमान है। कर्म के इस अद्भुत विज्ञान को समझें। फिर कर्म के, ये सब आर्ट नहीं होती। जो जीवन को समझ नहीं पाए वो सबको आर्ट बना देते हैं। जीवन आर्ट नहीं है, जीवन शास्त्र है। कर्म आर्ट नहीं है, कर्म शास्त्र है। और ये शास्त्र को जो समझे, भगवत गीता बताती है ऐसे, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सारे कर्म के आरंभ जो हैं वो कामना से नहीं होते, कुछ दिव्य हेतु से होते हैं। कामना का अर्थ मुझे कुछ चाहिए। कर्म क्यों? कर्म तो करने पड़ेंगे। कर्म का आरंभ कैसे होता है? मुझे कुछ चाहिए इसलिए हुआ, तो वो बहुत सामान्य कर्म हो गया। समाज को इसकी आवश्यकता है, इसलिए मैं कर रहा हूं। इससे विश्व का कल्याण होगा, इसलिए मैं कर रहा हूं। या तो भक्त तो कहेगा मेरा प्रभु इससे प्रसन्न होगा, इसलिए मैं कर रहा हूं। यह कर्म का हेतु दिव्य हुआ। और जितना दिव्य हेतु होगा, वो व्यक्ति ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाहा, वो अपने ज्ञान से कर्म के बंधनों को नष्ट करते जाता है। समझदार लोग इसे पंडित कहते हैं। प्रिय सज्जनों, भगवत गीता की परिभाषा में पंडित के अर्थ समझ जाना। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण ने पंडित शब्द कहा था। नानुशोचंति पंडिताः, यहां भी कहा तमाहु पंडितम बुधाः। जो कर्म के शास्त्र को जानते हैं, अपने कर्म की क्वालिटी को कैसे श्रेष्ठ करना वो जानते हैं, और इसलिए उनके सारे कर्म परमात्मा के गले के फूल की माला बन जाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के लिए कर्म करते हैं। आपने कभी सोचा कि कुछ लोग कर्म करते रहते हैं, मजदूरी करते रहते हैं, ठीक है, जो उसका परिणाम आता है मिलते रहते हैं, लेकिन वो असंतुष्ट हैं,
चिड़चिड़े से हैं, अशांत हैं। और कुछ लोग जो कर्म करेंगे इतने प्रसन्नता से करेंगे, उतनी शांति से, इतनी स्वस्थता से, और उसका परिणाम भी इतना श्रेष्ठ आता है। फर्क क्या पड़ता है? फर्क उनके कर्म का हेतु। समारंभः जो है वो कामना से, संकल्पों से जब वर्जित हो, दिव्य हेतु से जो कर्म का आरंभ करें, वो कर्म श्रेष्ठ होते जाते हैं। और ऐसे कर्मों पर परमात्मा की कृपा की वृष्टि होती ही है। कर्म जब प्रामाणिकता से करते हैं ना प्रिय सुजनों, तो कर्म करते समय प्रति क्षण ईश्वर की इस कृपा वृष्टि का अनुभव होते जाता है। कर्म अपने आप उन्नत होते जाते हैं। फिर त्यक्त्वा कर्म फलासंग, फिर फल का आसंग क्या करे? कर्म करने में ही इतना आनंद आया, कर्म करते समय ही परमात्मा का स्पर्श मिल गया, अब दूसरा क्या चाहिए? कई बार मैं दृष्टांत में कहता हूं, भोजन लेते समय ही इतना स्वाद आ गया, फिर कोई अभी तक डकार नहीं आया, अभी तक डकार नहीं। अरे तूने आनंद तो आया ना, स्वाद तो ले लिया तूने, अब डकार की प्रतीक्षा कर रहा है। ये नहीं। नित्य तृप्तो निराश्रय, जो नित्य तृप्त है ऐसा व्यक्ति कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः, वो कर्म में निरंतर प्रवृत्त होते हुए भी मानो कुछ करता ही नहीं है। महापुरुष का ये लक्षण है प्रिय स्वजनों। श्रेष्ठ कर्म करेंगे फिर भी कभी उनको कर्म का तनाव नहीं होगा, कर्म का स्ट्रेस नहीं होगा। ये कुछ परीक्षाएं हैं। सामान्य व्यक्ति छोटा सा भी कर्म करेगा तो इतने तनाव में आ जाएगा। 15 दिन के बाद 5 साल के पिंटू की बर्थडे मनानी है, घर में 20 लोग आने वाले हैं, तो 15 दिन से उसका टेंशन रहता है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये होगा। ये सामान्य व्यक्ति है। और महापुरुष इतने बड़े बड़े कर्म करते हैं, निरंतर कर्म करते हैं, विश्व भर में कर्म करते हैं, लेकिन जब देखो तब स्वस्थ, शांत, प्रसन्न, सर पे कोई बोझ नहीं, कुछ नहीं। ये उनकी महत्ता का लक्ष्य। ये समझना, इसको परमात्मा का स्पर्श हुआ है, इस पर कृष्ण का अनुभव, अनुग्रह है कि बड़े बड़े कर्म करते हुए भी स्वस्थ रह सके। नैव किंचित करोति सः, बोझ रहता ही नहीं। निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, प्रयत्न निरंतर करेंगे लेकिन आशा कोई नहीं रखेंगे। सारे परिग्रह, सारे बंधन जो हैं, मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, छोड़ दिया। शारीरं केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्, केवल शरीर से कर्म हो रहे हैं वो व्यक्ति कर्म करते हुए भी किल्बिषम न आपनोति, उसको पाप नहीं लगता। शरीर प्रकृति का है, समाज में रहकर के प्रकृति का अंश कर्म करने हैं, तो प्रकृति का अंश ऐसा शरीर कर्म कर रहा है, मुझे क्या लेना देना उससे, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो उससे निरभ्र। जैसे पानी और तेल का चाहे कितना भी मिलाने का प्रयास करो वो अलग ही रहेंगे, ऐसे कर्म ये प्रकृति का गुणधर्म है। शरीर प्रकृति का है तो शरीर से प्रकृति के कर्म होते रहेंगे, हम उसमें क्यों लिप्त हो जाएं? हम तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। और इस भूमिका से जो कर्म होते हैं ना प्रिय स्वजनों, वो श्रेष्ठ कर्म होते हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, फिर जो मिल गया उससे संतुष्ट है, क्योंकि उनको पता है देने वाला कोई मनुष्य नहीं है, यदृच्छा ईश्वर दे रहा है, अस्तित्व दे रहा है। परमात्मा यदि मुझे देना चाहता है, मुझे लाभ कराना चाहता है, तो किसी न किसी को निमित्त बना के दे देगा। द्वंद्वातीतो, बियॉन्ड द डायलेक्टिक्स, यश अपयश, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, ये सारे द्वंद्वों से, स्तुति निंदा, ये सारे द्वंद्वों से जो पर है, अतीत, अतीत अर्थात बियॉन्ड, पार चला गया। और विमत्सरः, किसी की ईर्ष्या करें क्यों? हमारी तुलना हमसे हो, कोई दूसरे के पास क्या आया, उसको क्या मिला, उसको इससे, ये ईर्ष्या है। हमारी तुलना जब हम दूसरे से करें तो फिर मनुष्य का स्वभाव है कि पराई थाली में लड्डू बड़ा ही दिखता है, ईर्ष्या आएगी, जेलसी निर्माण होगी, और नहीं करना है। मुझे कर्म करते समय परमात्मा की अनुभूति जो हुई, मुझे जो आनंद आया, वही मेरा लाभ है,
वही मेरा आनंद है। तो ईर्ष्या चली गई। विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। सिद्धि और असिद्धि में जो समान रहे। अभिलाषा हो लाभ की तो सिद्धि और असिद्धि डिस्टर्ब करेगी ना। कोई अभिलाषा ही नहीं थी, कोई अपेक्षा ही नहीं थी, तो सिद्धि और असिद्धि समाज तय करता है। हमने तो कर्म करके ही आनंद ले लिया, असिद्धि जैसी कोई बात है ही नहीं। ऐसा व्यक्ति कृत्वा अपि न निबध्यते, कर्म करने पर भी बंधन में नहीं आता है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। बस ये यज्ञीय भावना से जो कर्म करते हैं ना प्रिय स्वजनों, उनका समग्र प्रविलीयते, सब पूरा हो जाता है, वहां पर लीन हो जाता है, कोई बंधन रहता ही नहीं। ये ज्ञान पूर्वक कर्म का संन्यास करने का शास्त्र है प्रिय स्वजनों, चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। और वो बहुत सूत्रात्मक रूप में प्रभु ने बताया। किसको दे रहे हो? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब जगह जिसको ब्रह्म ही ब्रह्म अनुभव होता है। ब्रह्म ने मुझे ऊर्जा दी, ब्रह्म की ऊर्जा से, ब्रह्म की प्रेरणा से, ब्रह्म की शक्ति से कर्म हुआ। अब मैं जो कर्म अर्पण कर रहा हूं वो भी ब्रह्म को कर रहा हूं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, आहुति जो दे, यज्ञ का जो कॉन्सेप्ट है प्रतीक प्रभु ने बताया है। हवि जो आहुति दे रहे वो भी ब्रह्म है, वो आहुति स्वयं भी ब्रह्म है, ब्रह्म रूपी अग्नि में, और ब्रह्म ही दे रहा है आहुति। कहां जा रही है? ब्रह्मैव तेन गंतव्य, ब्रह्म को ही जा रही है। ब्रह्म कर्म समाधिना। गुजराती में नरसिंह मेहता ने बहुत सुंदर इसका दर्शन कराते हुए वेदांत का सूत्र इतना प्रकट किया, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। सब ब्रह्म ही ब्रह्म दिख रहा है। विभाजन करते क्यों हैं हम? इससे लो, ये अपना है, उसको दो, वो पराया है उसको दो, तो हमने उसके ऊपर उपकार किया, फिर वो मुझे, मैंने जब उसको दिया है तो वो मुझे कुछ दे, उसकी अभिलाषा रखो। दिया तो ठीक से दिया कि नहीं दिया, नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, अब कैसे उसको वसूल करें, ये चक्कर में पड़े क्यों? ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्म ने प्रेरणा दी, ब्रह्म ने ऊर्जा दी, ब्रह्म ने समय दिया, ब्रह्म ने बुद्धि दी, ब्रह्म का कार्य ब्रह्म के लिए किया। अब ब्रह्म नोट करके रखेगा, ब्रह्म मुझे जब देना चाहेगा दे देगा। अस्तित्व के इस विराट विनिमय पर, योग्य समय पर योग्य कार्य का योग्य पुरस्कार आता ही है। श्रद्धा रखनी पड़ती है प्रिय स्वजन, और यो जो श्रद्धा रखो तो जीवन में मेरो मन आनंद ही आनंद वो बना रहेगा। दैव में अलग अलग प्रकार के यज्ञ भगवान यहाँ पर बताते हैं। दैव मेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। योगी लोग दैव यज्ञ का उपासना करते हैं। कुछ लोग ब्रह्म यज्ञ का, ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम, ब्रह्माग्नि में आहुति देते हैं। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु ज्योति। ये भी मैंने जो आरंभ में कहा था कि यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि प्रज्वलित है, ब्राह्मण मंत्रोच्चार करके उसमें आहुति दे रहे हैं और स्वाहा स्वाहा का उच्चार हो रहा है, इतना ही नहीं। देखिए यज्ञ का कितना विराट एक स्वरूप प्रभु ने दिया। दैव यज्ञ, फिर योग यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, फिर इंद्रिय यज्ञ, इंद्रियों का संयम करना, यह भी एक यज्ञ है। इंद्रियों को संयम आग्निषु जुह्वति। फिर विषयों का उपभोग करना, ये बंधन का कारण है, लेकिन इसको भी यज्ञ में परिवर्तित किया जाता है। विषयान इंद्रिय, श्रोत्रादीन इंद्रियान्य संयमाग्निषु जुह्वति, और शब्दादीन विषयानन्य इंद्रिया। विषय भी जो आ रहा है वो यज्ञ है, इंद्रिय रूपी अग्नि में। स्वादिष्ट भोजन किया, किसके लिए किया? ये जीभ को अच्छा लगे इसलिए किया, तो वो भोग हो गया, वो बंधन करेगा। लेकिन विषय रूपी आहुति इंद्रिय रूपी अग्नि में आ गई, उसकी आहुति हो गई, यज्ञ हो गया। किसके लिए हुआ? यज्ञ तो परोपकार के लिए होता है। तो यह जीवन जो मुझे चलाना है,
उस जीवन को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। इस शरीर से मुझे परमात्मा का कार्य करना है, तो फिर मैं भोजन लूं। अब स्वादिष्ट भोजन आया, वो इंद्रिय रूपी अग्नि में आहुति दी जा रही है, और उस आहुति की शक्ति जो मिलेगी उससे मैं भगवान का काम करूंगा। तो भोजन करना, स्वादिष्ट भोजन करना, हाँ एंजॉय करेंगे, लेकिन वो यज्ञ हुआ। और जब यज्ञ हुआ तो फिर उसका बंधन नहीं होगा, वो कर्म बंधनकारी नहीं बनेगा। प्रिय स्वजनों, जीवन की प्रत्येक क्रिया को, संसार के प्रत्येक व्यवहार को भगवान श्री कृष्ण की इस दृष्टि का यदि पालन करोगे तो यज्ञ में परिवर्तित कर सकते हो। यू कैन ट्रांसफॉर्म ईच एंड एवरी एक्शन इनटू यज्ञ, एंड हेंस यू कैन बी फ्री फ्रॉम कर्म। यही ज्ञान कर्म, ज्ञान पूर्वक कर्म करके उसके फल से, उसके बंधन से मुक्त रहने का शास्त्र है, ज्ञान कर्म संन्यास योग। फिर भगवान ने कहा द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। ये अभी जो इस समय हम कर रहे हैं ये स्वाध्याय यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ है। न कोई अग्नि जल रही है, न कोई आहुति दी जा रही है, न कोई स्वाहा स्वाहा का उच्चार हो रहा है, फिर भी तात्विक दृष्टि से देखो तो ये भगवान श्री कृष्ण के शब्द वो मानो आहुति है आपके कान में। अभी आप ऑडियो विजुअल के रूप में देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पूज्य श्री भाई पर, तो आपकी आंखों में दृश्य के रूप में, आपके कान में शब्द के रूप में आहुति दी जा रही है। और ये आहुति आप ग्रहण करके उस पर जब आचरण करोगे तो आपके भीतर जब कृष्ण तत्व प्रकट होगा, आपके जीवन में आनंद प्रकट होगा। यही तो इसकी परिणति है। तो ये यज्ञ हो गया, ज्ञान यज्ञ। और भगवान कहते हैं कि सभी यज्ञों में, फिर योग यज्ञ की बात की, अपाने जुह्वति प्राणम, प्राण अपान ये सब जो गति करके पंच प्राण है उसके, प्राणायाम परायणा, प्राणायाम अर्थात डिसिप्लिनिंग द ब्रेथ, श्वास का नियमन करके प्राणापान गति रुद्ध्वा, ये योग मार्ग की बात। अपरे नियताहार, आहार में संयमित रह करके, प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वे पियते यज्ञ विदो। भगवान कहते हैं ये सारे लोग यज्ञ के जानकार हैं। यज्ञ क्षपित कल्मषः, जो अपने पाप को यज्ञ में आहुति दे देते हैं, जीवन को पुण्यमय पवित्र बनाते हैं। और यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यज्ञ के बचा हुआ अमृत जो भोग स्वीकार करता है, उनको लिए यान्ति ब्रह्म सनातनम, वे पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य, अब जो यज्ञ नहीं करते, यज्ञीय भावना से नहीं करते, परोपकार की भावना से नहीं करते, उनके लिए तो ये लोक में भी सुख नहीं है, अन्यत्र तो कहां मिलेगा। प्रिय स्वजनों, स्वार्थ का मार्ग जीवन का मार्ग है ही नहीं। संसार की बहुत बड़ी भूल है। स्वार्थी लोग ये समझते हैं कि हम अपने लिए जिए, बचा कर जिए, दूसरे को न देकर जिए, दूसरे के अधिकार को रोक के जिए, दूसरे का शोषण करके जिए तो हम बड़े सुखी हुए। नहीं हो सकते। मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा संसार का दिखाओ जिसने दूसरे के अधिकार पर उसको रोक के रखा, योग्य सम्मान न किया या शोषण किया, स्वार्थमय रखे कि कितना इसको चूस लें, कितना इसको चूस लें, कितना इसका एक्सप्लॉयटेशन कर लें। वो व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है? सांसारिक संपत्ति शायद उसने थोड़ी बचा ली, थोड़ी इकट्ठी कर ली, वो दिखाई पड़े आपको, और उसका परिणाम कहीं अन्यत्र खर्चा करेगा तो अच्छा घर मकान, अच्छे कपड़े, ज्वेलरी, परफ्यूम, ये सब दिखाई पड़ेगा। छोड़ो उसको मन की शांति कभी नहीं मिलेगी। और जिसने यज्ञीय भावना से किया, परस्परम भावयन्तः, तीसरे अध्याय में जैसे हमने श्लोक देखा था, वो जो जिसने किया उसका जीवन उन्नत होता है, उसके मन को शांति प्राप्त होती है। और भगवान कहते हैं एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, वेदों में ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ सुनाई पड़ते हैं, जाने जाते हैं। ये सारे यज्ञ कर्मजान विद्धितान सर्वान, ये सारे यज्ञ कर्म से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए कर्म की निंदा न करो, कर्म से डरो मत। कर्म से जो सिद्धि होती है वो क्षिप्रम होती है, तुरंत होती है। केवल कर्म करने का शास्त्र समझ लो। यज्ञों की तुलना करते हुए प्रभु ने कहा श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ पर,
बाकी जो सब यज्ञ है, द्रव्यमय यज्ञ है, उससे सबसे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि सारे कर्म अल्टीमेटली तो ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में ही पूरे होते हैं। तो वो ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान की जब प्रभु इतनी महिमा कर रहे हैं, यदि सारे कर्म ज्ञान में पूरे होते हैं तो ज्ञान कैसे मिलेगा? चतुर्थ अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने बहुत सुंदर मार्ग बताया। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम। 3 मार्ग हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात करना, प्रणाम करना। जो तेजस्वी हैं, ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, जो शास्त्र को जानते हैं, जो आपका कल्याण चाहते हैं, ऐसे तेजस्वी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर पहले तो प्रणिपात करो, प्रणाम करो। प्रणाम का अर्थ है अपने अहंकार को झुकाओ। मुझे इनसे कुछ प्राप्त कर। नदी में घड़ा यदि झुके नहीं तो नदी तो बह रही है, लेकिन घड़े में एक बूंद पानी नहीं आएगी। यदि प्राप्त करना है महापुरुषों से, प्रिय स्वजनों, प्रणाम, सरेंडर योर ईगो, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज के युग में एजुकेशन बहुत बढ़ गया है, बुद्धि भी बहुत बढ़ गई है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग और यंग जनरेशन तो विशेष, लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान से लोग वंचित हो रहे हैं, या तो स्पिरिचुअलिटी उनकी समझ में नहीं आ रही है, कंफ्यूज हो रहे हैं। क्यों? उनका सबसे बड़ा दोष जो यहाँ पर विघ्न है, वो अपने अहंकार को नहीं छोड़ पाते। मेरी बुद्धि में उतरे तो मैं करूं, मेरी समझ में आए तो मैं करूं, मुझे कन्विंस करो, 10 लोगों की सुनेंगे फिर हम अपना निर्णय। अरे तुम होते कौन हो? जब तक ये अहंकार नहीं जाता, प्रिय स्वजनों, अनुभव से कहता हूं, न हमने पढ़ के सीखा है, न हमने सुन के सीखा है, जीवन में जो भी सीखा है किसी के हो के सीखा है। शरणागत हो जाओ बस, चुप। प्रणिपातेन, फिर परिप्रश्नेन। प्रणिपात होने के बाद परिप्रश्न को महत्ता है। अहंकार छोड़ने के बाद जब अपना जिज्ञासा प्रकट करते उसको महत्ता है। लोग प्रश्न तो बहुत पूछते हैं, लेकिन बिना प्रणिपात के पूछते हैं, सामने वाले को नापने के लिए पूछते हैं। अब मिल गए तो जरा ये बात पूछ लें, मिल गए तो पूछ लें, दैट मीन्स वो प्रश्न तेरे लिए महत्वपूर्ण है ही नहीं। प्रणिपात करो, नम्रता के बाद जो पूछा जाता है उसको महत्व है। और सेवया, प्रणिपात, प्रश्न और सेवा, देखो कवच बनाया है। केवल प्रश्न पूछने से ज्ञान नहीं मिलता। आज की जो लोगों की मान्यता है ना, ये समझने की आवश्यकता है प्रिय स्वजनों। लोगों को लगता है पूछने से मिल जाएगा, पूछ लेंगे उत्तर मिल जाएगा, पता चल जाएगा। मन में संशय निर्माण हुआ, कहीं पुस्तक पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा, हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें तो पता है। अध्यात्म ज्ञान ऐसे नहीं मिलता, जीवन के रहस्य ऐसे नहीं मिलते। पहले प्रणिपात, बाद में सेवा और बीच में प्रश्न, तब ज्ञान प्राप्त होता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रश्न का उत्तर मिला, उसके बाद क्या करोगे? सेवा करोगे। आजकल लोग क्या करते हैं, अपने मन से तय करके इसका इतना होना चाहिए। अरे वो लेबल, वो प्राइस टैग लगाने वाला संसार में अभी तक कोई हुआ नहीं। ये प्राइस टैग लगाने की वृत्ति भी तो अहंकार की वृत्ति है। हम होते कौन है किसी के ज्ञान पर प्राइस टैग लगाने वाले, उसका मूल्यांकन करने वाले? ये अहंकार से प्रिय लोगों में जानने की वृत्ति है, मैं उस पर मना नहीं कर रहा। इतनी वृत्ति होते हुए भी, इतना समय देते हुए भी, इतनी भेजापच्ची, मैं शब्द जानबूझ के प्रयोग कर रहा हूं, भेजापच्ची बहुत करते हैं, पाते कुछ नहीं है। दिमाग बहुत लगाते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं, वंचित रह जाते हैं। क्यों? न प्रणिपात से आरंभ हुआ, न सेवा का भाव आया। सेवा का भाव अलग। प्राइस टैग देखने वाले कभी सेवा नहीं कर सकते, और सेवा का भाव जिनके अंतःकरण में आया ना, वो कभी प्राइस टैग की बात ही नहीं करेंगे।
तो प्रणिपात और सेवा के बीच में जब जिज्ञासा हो तो ज्ञान प्राप्त होता है। वो ज्ञान तुम्हें तत्वदर्शी महात्माओं से मिलेगा और वो ज्ञान प्राप्त करके यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, हे अर्जुन, वो ज्ञान प्राप्त करके फिर कभी भी तुम्हें मोह निर्माण नहीं होगा। और तब ये न भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि, तब तू सारे प्राणी मात्र को, सारी सृष्टि को, सारी अस्तित्व को मयि, मेरे भीतर तुम अनुभव करोगे। और इस स्थिति में आने पर व्यक्ति अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः, इस भूमिका में जब व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, उसमें कोई रोकने वाला नहीं है उसको दिव्य गति से। सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यति। ज्ञान रूपी नौका ऐसी है प्रिय स्वजनों, महापुरुषों के सानिध्य में यदि प्रणिपात, जिज्ञासा और सेवा के द्वारा प्राप्त की गई हो तो पापी से पापी व्यक्ति भी इस ज्ञान रूपी नौका में बैठ करके संसार को पार कर जाता है, सारे संकटों को पार कर जाता है। यहाँ पर ज्ञान की भूमिका है 4 अध्याय में, इसलिए भगवान ने 36वें श्लोक में यह कहा। भक्ति की भूमिका जब आएगी प्रिय स्वजनों तो 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भी भगवान यही कहते हैं कि अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यक सम्यक व्यवसितो ही सह। 9वां अध्याय आएगा तब उसके पर चर्चा करेंगे, लेकिन इतनी बात ध्यान रखो, दूसरे धर्म या दूसरे संप्रदाय वाले जो पाप का डर बता करके आपको बांधे रखते हैं, उससे मुक्त कर रहे हैं यहां पर कृष्ण। प्रिय स्वजनों, जीवन का कोई भी पाप ऐसा नहीं है जो आपको मुक्ति से रोक सके। जीवन का कोई पाप ऐसा नहीं है जो आपको परमात्मा की शरणागति से रोक सके। जीवन का कोई पाप ऐसा नहीं है जो ज्ञानी विद्वान तेजस्वी महापुरुष के पास जाकर के यदि आपने ज्ञान प्राप्त किया तो आपको संसार से पार होने से रोक सके। कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, पाप का डर ही निकाल दिया। अर्जुन को जो बार बार था ना कि मैं जो मारूंगा स्वजनों को तो मुझे पाप लगेगा, भगवान यहां पाप का भय ही निकाल देते हैं। कैसे? यथई धांसी समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुते जन, जैसे अग्नि में जलकर लकड़ियां राख हो जाती है, ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि में रहकर सारे कर्म, फिर वो चाहे पापमय हो पुण्यमय कोई भी हो, सारे कर्म भस्मसात हो जाते हैं। कर्मों का कोई बंधन नहीं लगता। इसलिए भगवान यहां कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान कोई पवित्र है ही नहीं। पवित्र का अर्थ है जो स्वयं तो पवित्र है लेकिन दूसरों को पवित्र करता भी है, उसको भी पवित्र कहते हैं। तो ज्ञान, और ये ज्ञान जिसने पा लिया वो अपने आप परमात्मा का दर्शन करता है। ज्ञान किसे मिलेगा? श्रद्धावान लभते ज्ञान। देखो ये बात वापस आई, ज्ञान बुद्धि से नहीं मिलेगा। आधुनिक युग को मैं हमेशा ये कहता हूं प्रिय स्वजनों, बुद्धि का अवलंबन छोड़ो, बुद्धि की मस्ती छोड़ो। बुद्धि से बहुत तुमने खेल लिया संसार में, पढ़ाइयां कर ली, डिग्रियां पा ली, प्रोफेशन अपने कर लिए, बड़े बड़े व्यापार कारोबार कर लिए, पैसे कमा लिए, सुख सुविधाएं कमा ली, लोगों में वाहवाही कमा ली, सर्टिफिकेट कमा ली, अप्रिशिएट, ये सब हो गया, बुद्धि का काम पूरा हो गया। अब उस बुद्धि का छिलका फेंक दो निकाल कर, अब श्रद्धा का संबल लेकर के आ जाओ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया। वो बुद्धि का चम्मच सब जगह पे मत घुमाओ, बिगाड़ देगी बात को बुद्धि। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। ज्ञान को जो व्यक्ति पाता है वो परम शांति, और वो भी अचिरेण, तुरंत पाता है। ज्ञान से जो शांति आती है ना प्रिय सुनो, बहुत मूल्यवान शांति होती है। इट्स ऑलवेज ऑफ अ परमानेंट नेचर। और जो ये नहीं करता, अग्न्यश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जो अज्ञ है, अज्ञानी है, श्रद्धा भी नहीं है, पहले तो वो ज्ञानी नहीं है, सब उसको पता नहीं है कुछ, और श्रद्धा भी नहीं है, संशय करता है सब जगह, इसका कैसे होगा, ओ ये ऐसे बोल रहे हैं तो ऐसा होगा, इसका अंदर जो संशय का कीड़ा जैसे चालू हो गया, विनश्यति। भगवान कहते हैं ये विनाश का मार्ग है, उसके लिए नायम लोकोस्त्य न परो, इस लोक में भी या तो परलोक में भी न उसको सुख नहीं। जो संशयात्मा है, हर चीज में जो डाउट करता है, संशय कर, उसको कहीं भी इस लोक में या परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। इसलिए अर्जुन,
योग संन्यस्त कर्माणम, जिसने योग के द्वारा कर्मों को त्याग किया है, और ज्ञान संच्छिन्न संशयम, ज्ञान के द्वारा जिसने अपने सारे संशयों को छिन्न कर दिया है, भिन्न कर दिया है, ऐसे आत्मवंत व्यक्ति को न कर्माणि निबध्नन्ति, कभी भी कर्मों का बंधन निर्माण नहीं होता है। इसलिए तस्मात्, देयरफॉर, अंतिम श्लोक में, चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात् देयरफॉर अज्ञान संभूतम हृत्स्थम, अंतःकरण में, तेरे हृदय में जो अज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुआ जो है, उसको, अज्ञान जो उत्पन्न हो उसको ज्ञानासीना, आत्मा का ज्ञान है उसकी तलवार से छित्वा, काट डाल, छोड़ दे, संशय को छोड़ दे, इनम संशय, और योगम आतिष्ठ, योग रूपी युग से होकर, और आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत, खड़ा हो जा, तैयार हो जा, बी प्रिपेयर्ड टू फेस द रियलिटीज ऑफ लाइफ एंड यू विल बी ऑलवेज कम आउट एज अ विक्टोरियस। इस प्रेरणा के ऊपर आइए चतुर्थ अध्याय को प्रणाम करें। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु।